श्री राम समर्थ। जून 9। वासना का नाश ही मोक्ष है। प्रायः भक्ति यानी क्या या परमार्थ किसे कहते हैं, यही हमारी समझ में नहीं आता। जो गृहस्थी अच्छे ढंग से नहीं कर सकता वह परमार्थ नहीं कर पाएगा। गृहस्थी से ऊबकर भक्ति नहीं की जा सकेगी। गृहस्थी से ऊबने के बजाय विषय से ऊबना चाहिए। मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य हेतु होता है। मोक्ष का अर्थ है निरतिशय सुख का अनुभव, जीते जी प्राप्त आत्यंतिक सुख की स्थिति। यही मोक्ष की परिभाषा की जा सकती है। वास्तव में भगवान के यहाँ भला किस बात की कमी है? हम बस अपना मन उसे समर्पित करें और उसकी श्रद्धा युक्त भक्ति करें। चिंता करने का मतलब है भगवान पर भरोसा न रखना, देह को प्रारब्ध पर छोड़ना। यही सच्ची संन्यास वृत्ति है। किंतु बिना मन में वासना रखे हमसे कर्म ही नहीं होता, इसका क्या इलाज है? हमारा संतोष हमारे पास होते हुए भी हमें जो लगता है कि वह और कहीं से मिलेगा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक हमारी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा खत्म नहीं होती, तब तक हमें संतोष नहीं होगा। मरते दम तक हवस छूटती नहीं और यही सभी रोगों की जड़ है। और इसीलिए जिसकी वासना मूलतः नष्ट हुई वह सचमुच मोक्ष को पहुंच गया। आशा जब तक निराशा में नहीं बदलती, तब तक हम भगवान के दास नहीं हो पाएंगे। मन में जब कोई आशा निर्माण होगी, तब वह ईश्वर को समर्पित करे। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, पर वास्तव में कितने लोग अमीर बनते हैं? तो यह निराशा ही न हुई? हमारी गृहस्थी एक नाटक ही है, ऐसा मानो। नाटक में कोई राजा हुआ तो क्या और भिखारी हुआ तो क्या, प्रत्यक्ष संसार में उसका कोई मतलब ही नहीं होता। भिखारी का काम करने वाला यदि अपना अभिनय अच्छा करे तो उसकी अधिक तारीफ होती है। वैसे ही गृहस्थी में कोई अमीर हुआ तो क्या और कोई गरीब हुआ तो क्या, इस बात का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब इस बात का होता है कि किसी व्यक्ति ने अनुसंधान कितना रखा। हमने पैसा जमा किया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह हमारा आधार न बने। पैसा हमारे अनुसंधान में बाधा न बने, इसका ध्यान रखें। जब तक हमारा सुख विषय वासना पर निर्भर है, तब तक हमें भक्ति का सच्चा सुख नहीं मिलेगा। हमें जब ऐसा तीव्रता से लगेगा कि केवल भगवान ही की हमें प्राप्ति हो, तब हमें भगवान प्राप्त होंगे। मैं सब करता हूँ, ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तपश्चर्या से भगवान प्राप्त करूँगा, ऐसा जो कहता है उसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है। विषय वासना की पूर्ति नहीं होती, तब जैसी तड़पन होती है, वैसे ही भगवान के दर्शन नहीं होते, इसकी तड़पन लगनी चाहिए। आज की हमारी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे, इसका पहले हमें अंदाज लगाना चाहिए। परमार्थ समझकर जो तदनुसार आचरण कर पाएगा, उसे वह शीघ्र सधेगा। उसे गृहस्थी छोड़कर जाने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। आज का मुख्य विचार, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए इसका आग्रह न हो, इसी में वासना की मृत्यु है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।